क्या आप यकीन करेंगे कि हम जिस ज़मीन पर रहते हैं इसके बारे में हमें खुद मुकम्मल इल्म नहीं। हमारी दुनिया का तकरीबन 75% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि हमने इसका सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया है। जी हाँ, सिर्फ 5%। बाकी 95% समंदर आज भी एक ऐसा राज है जिसके बारे में इंसान तकरीबन कुछ नहीं जानता। हम ज़मीन के जंगलात, पहाड़ों और रेगिस्तानों के बारे में तो कुछ ना कुछ जानते हैं, लेकिन असल मुअम्मा समंदर है, जहां अंधेरा, दबाव और अजीबो गरीब मखलूक़ात इंसान के तसव्वुर से भी बाहर है। नाज़रीन, अगर हम समंदर की गहराई को समझना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि समंदर सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल अलग दुनिया है। समंदर की सतह से सिर्फ 40 मीटर नीचे तक आम स्क्यूबा डाइवर जा सकते हैं, जिसके बाद खतरा शुरू हो जाता है। तकरीबन 100 मीटर की गहराई पर इंसानी जिस्म पानी के प्रेशर को बर्दाश्त करना छोड़ देता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के एक फ्री डाइव हर्बर्ट ने सिर्फ एक सांस में 214 मीटर नीचे जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, जबकि मिस्र के अहमद गबर ने 332 मीटर तक डाइव करके एक और हैरानकुन रिकॉर्ड बनाया। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, प्रेशर उतना बढ़ जाता है कि इंसान का जिस्म सिर्फ चंद लम्हों में ही खत्म हो सकता है। 500 मीटर की गहराई वो लेवल है जहां दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक यानी ब्लू व्हेल जा सकती है। इस गहराई तक एक जदीद न्यूक्लियर सबमरीन भी महदूद हो जाती है, क्योंकि इसके बाद पानी का दबाव नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि एम्परर पेंगुइन 535 मीटर तक जा सकता है, जो इंसान के लिए तकरीबन नामुमकिन है। जैसे ही हम 1000 मीटर की गहराई पर पहुंचते हैं, एक नई दुनिया शुरू हो जाती है। जैसे ही हम 1000 मीटर की गहराई तक पहुंचते हैं, एक नई दुनिया शुरू हो जाती है, जिसे हम डार्क जोन कहते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है और हर तरफ अंधेरा होता है। इस अंधेरे में ऐसी मखलूकात रहती हैं जो खुद रोशनी पैदा करती हैं, जैसे कि जायंट स्क्विड, जो समंदर की सबसे पुरस्कार और खौफनाक मखलूकात में शुमार होती है। इससे भी नीचे तकरीबन 2000 मीटर पर ब्लैक ड्रैगन फिश जैसी मखलूकात पाई जाती हैं, जो मुकम्मल अंधेरे में शिकार करती हैं। नाज़रीन, 2250 मीटर की गहराई पर एक खतरनाक मुकाबला शुरू हो जाता है, जहां स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड आमने सामने होती है। ये स्क्विड इतनी ताकतवर होती हैं कि अपने बड़े बड़े पंजों से व्हेल जैसे जानवरों को भी मार सकती हैं। इसके पंजों पर तेज धार दांत होते हैं जो शिकार को जकड़ लेते हैं, और यही वजह है कि अक्सर व्हेल्स के जिस्म पर जख्मों के निशानात देखे जाते हैं। अगर हम मजीद नीचे जाएं तो तकरीबन 3800 मीटर की गहराई पर वो मशहूर जहाज RMS टाइटैनिक का मलबा मौजूद है, जो आज भी समंदर की तह में पड़ा हुआ है। इसके बाद 4000 मीटर की गहराई पर एक और जोन शुरू हो जाती है, जिसे एस्बल जोन कहा जाता है, जहां पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर एक हाथी को सिक्के पर खड़ा कर दिया जाए तो वो भी इसके मुकाबले में कम लगेगा। यहाँ वाइपर फिश और एंगलर फिश जैसी अजीबो गरीब मखलूकात रहती हैं। नाज़रीन, 6000 मीटर के बाद समंदर का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू हो जाता है, जिसे हैडल जोन कहा जाता है। यहाँ पानी का प्रेशर सतह के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। इसकी गहराई में इंसान के बनाए हुए ज्यादातर आलात भी नाकाम हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इंसान ने हिम्मत नहीं हारी। 1960 में डॉन वॉल्श और जैक्वस पिकर्ड ने एक सबमरीन के जरिए तकरीबन 10,900 मीटर की गहराई तक जाकर तारीख रकम की। इसके बाद 2012 में जेम्स कैमरॉन भी इस गहराई तक गए और दुनिया को दिखाया कि समंदर के अंदर क्या है। और हालिया बरसों में विक्टर वेस्कोवो ने चैलेंजर डीप तक जाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया, जो तकरीबन 11000 मीटर गहरा है। वो मुकाम है जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा है, अगर इसे उल्टा कर समंदर में डाल दिया जाए। लेकिन नाज़रीन, सबसे हैरानकुन बात यह है कि यहाँ तक पहुँचने के बावजूद भी साइंसदान ये मानते हैं कि हमने अभी सिर्फ समंदर का 5% ही देखा है, यानी बाकी 95% हिस्सा आज भी एक राज है। वहाँ कौन सी मखलूकात रहती हैं, वहाँ कौन से खजाने छुपे हुए हैं, और क्या वहाँ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी सोच से भी बाहर हैं? ये सब सवाल आज भी जवाब के मुंतज़िर हैं। तो सोचें, हम ज़मीन पर रहते हुए भी अपनी दुनिया को मुकम्मल तौर पर नहीं जानते। शायद मुस्तकबिल में जब टेक्नोलॉजी मज़ीद तरक्की करेगी तो हम समंदर के इन राजों को भी जान सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल समंदर एक पुरअसरार दुनिया है जो हमें मुसलसल हैरान कर रही है। आपकी क्या राय है, बताइए कमेंट्स में।